नमस्ते बच्चों, अभिषेक शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आज मतदाता जागरूकता अभियान के विषय में कुछ बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूँ। लोगों का हुजूम भरकर नाम आया है, लगता है देश में फिर मतदान आया है। साथियों, चुनाव का बिगुल बज चुका है, अर्थात हमें जागरूक हो जाना चाहिए। मैं अभिषेक सर मैथ्स क्लासेस में उपस्थित होकर आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं एवं सभी प्रबुद्ध एवं ऊर्जावान साथियों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रात्मक देश जो अपना भारत देश है का मैं एक नागरिक हूं और मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं एक ऐसे लोकतंत्रात्मक देश का नागरिक हूं जिसका संविधान लोगों के लिए बना, लोगों के हितों के लिए बना। परंतु विडंबना यह है कि आज भी एक बहुत बड़ा तबका लोगों का ऐसा है जो मतदान का उद्देश्य ही नहीं जानता है। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मतदान का उद्देश्य आखिर है क्या, कि मतदाता को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसके मत से ही राष्ट्र सरकार, राज्य सरकार और देखा जाए तो साथ ही साथ गांव या नगर की जो सरकार है उसका भी निर्माण होता है। तो हम आगे इसके बारे में कुछ थोड़ा और बताते हैं। कहा गया जैसा कि इस अभियान में पहले तो अपने जो मतदाता हैं और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने मताधिकार का जो उपयोग है वो बिल्कुल निडरता के साथ करें। उसमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब एक अगर सशक्त समाज का निर्माण करना है तो हमें मतदान करना ही होगा। आप जानते ही होंगे कि जो लोग कह देते हैं कि अरे एक वोट से हमारे क्या होगा, या एक वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे एक एक वोट की क्या कीमत है, यह देश और दुनिया को भी जताना है। एक वोट से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। एक वोट से ही, मात्र एक वोट से ही फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई और मात्र एक वोट से ही हिटलर ने जर्मनी में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो आप ये समझ गए होंगे कि एक वोट कितना कीमती है। हमारे देश में लोगों को 5 वर्ष में एक बार मतदान करने का अवसर प्राप्त होता है और बहुत से लोग जो सत्ताधारी हैं या सत्ता के स्वार्थ में हमें धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग में बांट देते हैं और उनके मताधिकार को कुछ थोड़े बहुत जो पैसे हैं उनको दे करके खरीद लेते हैं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस लालच में ना आइए और भ्रमित मत होइए। और यह हमने अक्सर सुना है कि आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप अपने वोट करने के लिए जाएं तब न मस्जिद की बात हो, न मंदिर की बात हो, तब बात हो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की एकता में अनेकता में एकता की। तो मैं नवनिर्माण के अपने युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग नव निर्माण की एक नींव है। आप सभी एक एक मजबूत ईंट के समान हैं। आज भले आप बच्चे हों या 18 वर्ष से कम उम्र के हों, तो आप कभी न कभी तो मतदान करेंगे ही। आज नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद करेंगे। तो भले ही आपके वोट या आपका नहीं आप पड़ रहा है, या जो आपकी बार जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने साथ साथ जो लोकतंत्र की भागीदारी अवश्य निभाएं। आज आप अपने परिवार, अगर आप वोट नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ न कुछ तो कर सकते हैं। क्या करना है वो मैं बता देता हूं कि जो अपने घर में अभी वृद्ध लोग हैं, आप उनको मतदान केंद्र तक ले जाइए, आप उनसे वोट डलवाइए। तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप मानते हैं कि वोट नहीं कर सकते, तो वोट नहीं कर सकते तो ये काम कर लीजिए, आपका भी योगदान बना रहेगा उसमें। तो हम देखते हैं कि
कभी कभी हमारी उदासीनता ही हमारे दुखों का, हमारे अधिकारों का कारण बन जाती है। तो हमारे मत का हमें उपदर्श बनकर प्रयोग करना चाहिए। प्रतिवर्ष आप जानते हैं 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है। तो आप अपना 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है। तो अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो अपना नाम आप उसमें जुड़वा सकते हैं और आप अपने मताधिकार का भी प्रयोग कर सकते हैं उसके बाद, और अपने राष्ट्र सरकार या राज्य सरकार और नगर सरकार को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक सशक्त राष्ट्र में नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः अपने अधिकारों का सही उपयोग करें। नहीं तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने मताधिकार का सही ढंग से उपयोग करें, नहीं तो आप देख ही रहे होंगे भ्रष्टाचार, गरीबी, बिजली, पानी, रोजगार जैसी समस्याएं सदैव बनी रहेंगी। अतः इस समस्या से निपटने के लिए हमें अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करना भी है। तो आओ हम सब शपथ लें कि अपने इरादों से देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसी समस्याओं को खत्म करेंगे और शिवदान की तरीके ही मतदान करने का संकल्प लें। तो राष्ट्रहित में एक सशक्त सरकार बनाने को, लोकतंत्र की एक मजबूत दीवार बनाने को, अपनी ही हर एक ईंट का मैं योगदान करूंगा। मैं भी मतदान करूंगा, हाँ मैं भी मतदान करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, विजय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।